नमस्कार, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अष्टमी और नवमी दोनों ही पूजा कर रहे हैं। अष्टमी के दिन हम माता महागौरी की आराधना करते हैं। माता महागौरी बहुत ही सुंदर और गौर वर्ण है माता का। तो जब माता ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, तो तपस्या के बाद माता का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। जब शिवजी को उन्होंने पति के रूप में पा लिया, उसके बाद माता ने गंगा में स्नान किया और माता का रूप बहुत ही सुंदर और गोरा हो गया। इसी की वजह से माता का नाम महागौरी पड़ा। नौवें दिन नवमी को हम माता सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। माता सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम ही बता रहा है, माता सभी सिद्धियों की देवता है। तो भगवान शिव ने भी सिद्धि पाने के लिए माता सिद्धिदात्री की आराधना की, और ऐसे ही भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर कहलाए। तो आइए आज हम जैसा कि आपको बताए हैं कि एक माता से जुड़ी हुई कोई कहानी, कोई कथा का वर्णन करेंगे। तो आज भी कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम 10 महाविद्याओं की कथा सुनते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इनके बारे में सुना होगा और शायद बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा कि ये 10 महाविद्याएं कौन हैं और इनके पीछे की कथा क्या है, कैसे उत्पन्न हुई ये 10 महाविद्याएं। तो जैसे मैंने बहुत कुछ दिन पहले ही कथा सुनाई थी आपको कि जब माता सती के घर, उनके पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ हो रहा था और उन्होंने शिव जी को और सती माँ को अपने घर निमंत्रित नहीं किया था। ये पता चलने पर सती माँ जो है अपने पिता के घर जाने के लिए जिद करने लगी, जाना चाह रही थी, पर शिव जी उन्हें मना कर रहे थे कि बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाते। तो इस बात पे सती माँ रुष्ट हो गई। उन्हें ये लगा कि शिव जी उन्हें कोई आम स्त्री समझ रहे हैं और वो ये भूल गए हैं कि माँ सती कौन है। वो जो है आदि शक्ति है, इस जगत की मतलब पराशक्ति है, परम शक्ति है, उन्हीं से पूरा जगत चलता है। इस चीज का एहसास शिव जी को दिलाने के लिए उन्होंने अपने अंदर से 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया, जो कि दसों दिशाओं से शिव जी को उन्होंने घेर के रखा और उन्हें कहीं भी आगे जाने नहीं दिया। वो जिस तरफ भी शिव जी जाना चाहते उठ के, उधर एक नई महाविद्या उत्पन्न हो जाती, और ऐसे कर करके 10 दिशाओं में 10 महाविद्या उत्पन्न हुई। ये 10 महाविद्या जो है, इनमें से कुछ का रूप सौम्य है, शांत है, और कुछ का रूप बहुत ही उग्र या भयंकर है। और ये सभी जो है अलग अलग शक्ति की अलग अलग सिद्धियां देती हैं, और इनकी पूजा मूल रूप से तांत्रिक पूजाओं में, तांत्रिक क्रियाओं में इनकी पूजा की जाती है, और इनकी साधना जो है बहुत कठिन मानी जाती है। तो आइए हम जानें कि ये 10 महाविद्याएं कौन कौन है। सबसे पहली महाविद्या जो है वो है माँ काली, दूसरी महाविद्या है माँ तारा, तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी या षोडशी या ललिता, चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, और 5वीं महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी, छठी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता, और 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती, और 8वीं माँ बगलामुखी, 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी, और 10वीं महाविद्या है माँ कमला। ये सभी महाविद्याएं जो हैं हर अलग अलग सिद्धियों की जो है देने वाली हैं। इनमें से कुछ का रूप, जैसे माँ षोडशी जो है त्रिपुर सुंदरी, ये बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर इनका रूप है। और वैसे ही माँ तारा, माँ काली, छिन्नमस्ता, ये उग्र शक्तियां हैं, इनका रूप बहुत ही भयंकर है। और इन सभी की जो पूजा है वो तांत्रिक क्रियाओं में होती है। जो होते हैं अघोरी या तांत्रिक होते हैं, वो इनकी क्रिया करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और इनसे जो है बहुत सी बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। आम लोग जो है इनकी सिद्धियां करना थोड़ा मुश्किल होता है और खतरनाक भी है, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि बिना किसी गुरु के सानिध्य में। तो इतना हम जान के रखें कि हाँ, ये 10 महाविद्याएं कौन हैं और कैसे उत्पन्न हुई, तो ये हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो आज हम अपनी ये जो सीरीज है, जो कथा नवरात्रि की कथाओं का, इन्हें आज हम अंत करते हैं, और अब अगले नवरात्र में हम कुछ नई कथाओं के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।